JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, संतोष मेघवाल जिंदाबाद, संतोष मेघवाल जिंदाबाद, संतोष मेघवाल जिंदाबाद, संतोष मेघवाल जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में आपका स्वागत है। आज 9 अक्टूबर का दिवस राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज दोपहर ही चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजस्थान के 2023 के चुनावों की रूपरेखा दी गई है। 23 नवंबर को राजस्थान में मतदान होना है और ये देखिए कितनी फास्ट जो है पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की जारी हो चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों में किस तरह से आक्रामक रोल अपनाने वाली है। पहली सूची 41 नामों पर अंतिम मोहर लग चुकी है और सुजानगढ़ विधानसभा से संतोष मेघवाल प्रधान का नाम फाइनल हो चुका है, जिसमें कई कयास भी लगाए जा रहे थे। नाम कभी ऊपर आ रहा था, कभी और भी नाम की बातें तो चर्चा चल रही थी। अब सारी चर्चाएं खत्म। बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले आपको उम्मीदवार बनाने की। बिल्कुल धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और उनके विश्वास पे खरे उतरने का पूरा प्रयास करूँगी। बिल्कुल, एक लंबे समय से नाम कभी आपका आ रहा था, कभी और नाम भी आ रहे थे और एक जो पहले एक बार का जयपुर भी कई लोग गए थे। कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में कि संतोष को उम्मीदवार बनाया जाए, नहीं बनाया संतोष जी को? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपने परिवार के सदस्य हैं और परिवार में देखो छोटी मोटी बातें होती भी है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि कमल का फूल खिले और उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। जो मेरे भाई गए थे तो वो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने टिकट के लिए प्रयास किया था। हम सब मिलकर इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ में विजय दिलवाएंगे और निश्चित तौर से राजस्थान में कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की विजय होकर सरकार बनेगी। जिस तरह से आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की हुई है और राजस्थान और सभी 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हुई है और घोषणा होने के साथ ही कुछ ही घंटों में शाम भी नहीं होने दी और भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची भी जारी कर दी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी यूँ कह सकते हैं कि पूरी रूपरेखा अपने पहले से बना रखी है और चुनाव मैदान में तैयार रही है पूरी। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का हर काम स्टेप बाय स्टेप होता है और पूरे सिस्टम के साथ में होता है। आज आप देख सकते हो जैसे आचार संहिता की घोषणा हुई और ये लिस्ट पहले से भी तैयार थी और उस लिस्ट में कई नाम और भी थे। आज उनकी घोषणा हुई है तो आज अभी से हमें सबको लगना है और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को साथ में लेकर मजबूती के साथ में इस चुनाव को जीतना है, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार है जिसने जनता को बरगलाने में और जनता को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे युवाओं पे बेरोजगार जो बेरोजगार मेरे युवा भाई हैं उनकी परेशानी हो, महिलाओं पे जो अत्याचार राजस्थान में 1 नंबर पे ये कांग्रेस सरकार ही है। तो कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं और कई ऐसी झूठी बातें हैं जो सरकार ने की, कांग्रेस सरकार ने कही, लेकिन पूरी कुछ नहीं की। आज भी आप सुजानगढ़ का बड़ा मुद्दा है जिला, उसमें भी थोड़ी घोषणा ही नजर आने लगी है। आप देख रहे हो कोई भी अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो इस बात से हम कह सकते हैं इस झूठी सरकार से पीछा छोड़ने का शानदार मौका है और भारतीय जनता पार्टी को आप विजय बनाएं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास पे खरे उतरने का सदैव प्रयास किया है और हर बात को मजबूती के साथ में रखा है। बिल्कुल, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी सुजानगढ़ में कही जाती है। आपको उस सारे गुटों को एक करके एक सूत्र होकर चुनाव लड़ना होगा, जब भी विजय होगी। तो किस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर अपने साथ लेंगी ताकि जो है चुनाव में आपका शानदार प्रदर्शन रहे, वो किस तरह से आपका होगा और क्या एक खास मोटिव, एक खास अपना जो लक्ष्य लेकर आप चुनाव के मैदान में आप उतर चुके हैं, उम्मीदवार आप बन चुके हैं? परिवार के अंदर छोटी मोटी बातें होती रहती है। कहते हैं ना, घर के अंदर जो बर्तन रखे होते हैं वो भी आपस में आवाज़ करते हैं, लेकिन लास्ट में सब सारे एक जगह हो जाते हैं। तो सबका अपना अपना प्रयास था, कोई दिक्कत नहीं। सब हम एक हैं, हम सब एक हैं और एक रहे हैं और आगे भी एक रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक है, कमल का फूल विजय हो, कमल का फूल राजस्थान में खिले। और हम सबका एक उद्देश्य है कि इस सरकार की जो जितनी नीतियाँ गलत थी उस नीतियों से पार होते हुए राजस्थान की जनता को कितना हम महत्व दे सकते हैं, राजस्थान की जनता के विश्वास पर हम कितना खरा उतर सकते हैं, उसके लिए हम बहुत प्रयास करेंगे और निश्चित तौर से सबको सम्मान मिले, ऐसा हम सबका उद्देश्य है। राजस्थान में जो चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। सुजानगढ़ की यदि हम खास आपके विधानसभा से बात करें तो अभी ताज़ा ही सुजानगढ़ को जिला बनाने की घोषणा भी हुई है, तो कितना फर्क पड़ेगा इससे चुनावों पर? घोषणा तो घोषणा रह गई,
अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई ऐसा गजट पत्र उन्होंने पेश नहीं किया, ना कोई सीमांकन किया। वो अपनी बातें रखते जरूर है, लेकिन बातें सारी झूठी है, क्योंकि ये झूठी और नकारा सरकार है। इसने सिर्फ और सिर्फ जनता पे जुल्म करने का काम किया है। जो जिला की घोषणा हुई आपके हिसाब से थोड़ी घोषणा है? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपके पास ऐसी कोई न्यूज़ है जिसमें ऐसा कुछ साबित हुआ है कि हमारा सुजानगढ़ जिला बन चुका है? अगर बनता है तो हमें खुशी होती, क्योंकि जनता का विकास और जनता के लिए हम सब ये खुद स्वागत में भी गए थे उस जुलूस में। बिल्कुल, हमारा सुजानगढ़ अगर जिला बने तो हमें खुशी है, लेकिन बना नहीं, इस बात का दुख है। और ये झूठी बातें जनता के बीच में जनता को सिर्फ ठगाने के लिए रखी है, जो गलत है। अगर आपने घोषणा की तो आपको 19 जिलों की जब घोषणा की तो उसी समय कर देते, अब तक जिला बन गया होता। लेकिन आपने तो सिर्फ आपने भय के और डर के कारण आपने 2 दिन पहले जब आचार संहिता लगने वाले तब आपने घोषणा की। तो ये आपको ये साबित होता है कि आपने कितना झूठ बोल रहे, आज भी आप झूठ बोल रहे, लेकिन अब आपका समय पूरा हो चुका है। बिल्कुल, अब आपका लक्ष्य रहेगा कि जिला बनाएंगे आप? बिल्कुल, हमारा पहले भी लक्ष्य था और हमें ये पता है ये जिला हमें बनाना है और पूरा प्रयास रहेगा। जनता के आशीर्वाद से हमारा सुजानगढ़ जिला बनेगा, इसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे और इस विश्वास पे खरे भी उतरेंगे। बिल्कुल, बधाइयाँ देने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। संतोष मेघवाल प्रधान, जो कि इनके घर पर जो ही ये फाइनल हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी से 41 नाम जो फाइनल हो चुके हैं और संतोष मेघवाल का सुजानगढ़ से फाइनल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आतिशबाजी यहाँ पर की गई और बधाइयों का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आ गई है और सूची आने के साथ ही जो ही लिस्ट में नाम फाइनल हुआ है संतोष मेघवाल का, वो सीधा वो वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान के मंदिर में पहुंची है। वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ से उम्मीदवार डिक्लेयर हुई प्रधान संतोष मेघवाल कार्यकर्ताओं के साथ वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर में पहुँच चुकी है। उम्मीदवार फाइनल होते ही संतोष मेघवाल भगवान वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए सबसे सर्वप्रथम पहुंची है और भगवान का आशीर्वाद ले रही हैं, पूजा अर्चना करवा रही हैं। भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद ले रही हैं और साथ में नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद जयश्री जी धादीश साथ में मौजूद हैं। मंडल अध्यक्ष भागीरथ जी करवा यहाँ साथ में मौजूद हैं। अनेक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मंदिर में साथ में पहुँचे हैं। जो ही नाम डिक्लेयर हुआ है उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर साथ में पहुँचे हैं। हनुमान जी महाराज, सालासर बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं संतोष मेघवाल टिकट फाइनल होते ही। भारतीय जनता पार्टी से टिकट फाइनल हो गया है संतोष मेघवाल का सुजानगढ़ से। कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश है, किस तरह का वो जीत को लेकर आश्वस्त है, थोड़ी बातचीत करूंगा। कमल जी दादी क्या कहेंगे? खुशी का तो पता ही नहीं, आज इतने खुश हैं कि इतने तो पिछले 12 महीने में खुश नहीं हुए, है कि नहीं। और वो खुशी इस चीज़ की है कि मेहनत संतोष मेघवाल जी ने इतनी की थी और सब कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की थी। मेहनत तो अभी बहुत करनी होगी, वो मेहनत तो उसे अब डबल करेंगे और जनता का प्रेम आप देख रहे हो। टिकट डिक्लेयर होते ही लोगों की खुशियाँ बधाइयाँ आने लग गई है। और मारवाड़ी में जो कहावत है ना कि बाजा बाजा जना पग उठा है, तो आज संतोष मेघवाल को टिकट मिली है तो पूरा सुजानगढ़ खुशियों से भर गया और सभी बधाइयाँ दे रहे हैं। क्या कहेंगे गंगाधर जी? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस थे सुजानगढ़ के कांग्रेस, जो जिले के नाम जो सुजानगढ़ की जनता को जो गुमराह किया है, हमारे पूरे सुजानगढ़ विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य यही रहेगा। जो कांग्रेस सरकार ने जो गुमराह करके सुजानगढ़ की जनता को जो किया है, उसका परिणाम विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा कांग्रेस को। और संतोष मेघवाल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से विजय प्राप्त करेगी। क्या कहेंगे ओम प्रकाश जी? 2018 में जो कमी रही वो पूरी करेंगे। 2018 में कमी रही भारतीय जनता पार्टी? नहीं, जो 2018 में हमारी इच्छा थी वो कमी रही, वो अब 2023 में पूरी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 2018 में जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी अब की जीतेगी। क्या कहेंगे मनोज जी? बिल्कुल, 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्यों? ये जो जिला बनाया है नहीं, ये एक लॉलीपॉप है और जनता को भ्रमित किया है कि हमने जिला नहीं जिला नहीं बनाया। ये जिला नहीं बनाया, जिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी तो जिला जरूर बनेगा। बिल्कुल। क्या कहेंगे पन्नालाल जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिला संतोष मेघवाल ही बनाएगी और नरेंद्र भाई मोदी जी बनाएंगे। बिल्कुल। क्या कहेंगे गौरव जी? हमारी प्रत्याशी संतोष जी मेघवाल जी को बनाया, बहुत ये हमारे लिए हर्ष का समय है। और कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो आपको देखने को मिल रहा है। और जो कांग्रेस सरकार ने हमें अभी जिले के रूप में एक लॉलीपॉप दी थी, उसके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। कसमें वादे हैं, वादों का क्या, नहीं किसी का कोई रे झूठे, बातें हैं नातों का क्या। ये हमारे ऊपर हमारे विधायक जी ने किया है और जनता का एक उपहास उड़ाया है। इनके अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने ज़िले की एक घोषणा कर दी और इसका नतीजा
भारतीय जनता पार्टी विजय श्री हासिल करके उनको करारा जवाब देगी। क्या कहेंगे कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव को? पार्षद हरिओम जी खोड़ जी जरूर सब एक होकर लड़ेंगे और परिवर्तन का दौर चल रहा है और निश्चित ही सुजानगढ़ की जनता, बहुत सारे जो कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे, सब भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक है और सब एकजुट होकर सुजानगढ़ की जनता एकजुट होकर कॉन्फिडेंस है विजय को लेकर 100% कॉन्फिडेंस है और आने वाले जो ये चुनाव इसमें इसका परिणाम आपको दिखाई देगा। कार्यकर्ता यहाँ पर भारी संख्या में मंदिर के बाहर ही जुट चुके हैं। ये देखिए, जो ही पता लगा है कि संतोष मेघवाल को टिकट फाइनल हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मंदिर के बाहर ही जुटना शुरू हो चुके हैं। आतिशबाजी शुरू हो चुकी है टिकट फाइनल होने के साथ ही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में टिकट फाइनल होने के साथ ही ये देखिए देखिए आतिशबाजी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जीतेगी भाई जीतेगी, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच यहाँ पर मौजूद है संतोष जी के साथ। क्या कहेंगे जिस तरह से जो टिकट फाइनल हुआ है और कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा हुआ है, कितनी जो है अपने विजयश्री को लेकर आश्वस्त हैं? जी मैं विजयश्री को लेकर 100% आश्वस्त हूँ, क्योंकि ये जो टिकट मिली है ये इनके तो प्रयास थे, लेकिन कार्यकर्ताओं का, सुजानगढ़ की जनता का जो रुझान था इनके प्रति जो समर्पण था वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा कि सिर्फ और सिर्फ संतोष मेघवाल ही बीजेपी का यहाँ पर चेहरा होंगी, तो यहाँ विजय निश्चित है। और उस पर विश्वास किया, हमारे प्रयासों पर, हमारी मेहनत पर शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास किया और ये टिकट मिली है। तो ये पहला कदम हमने जब पार किया है तो निश्चित तौर पर ईश्वर की कृपा हम पर है और आगे भी बनी रहेगी, और जो जनता का साथ है उससे हम ये विजयश्री ज़रूर प्राप्त करेंगे।